तो दोस्तों, अभी एक करंट न्यूज़ निकल के आ रहा है जो मुझे लगता है कि मेरे सभी मित्रजनों को जानना चाहिए। करंट न्यूज़ ये है कि लद्दाख के एक व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक, जो पेशे से एक इंजीनियर थे, बट उन्होंने सामाजिक सेवा के लिए उन्होंने अपनी जो पेशा है वो कन्वर्ट कर दिया। उनको लगा कि समाज की स्थिति अच्छी नहीं है और जलवायु परिवर्तन को लेकर उन्होंने अपना राय देना शुरू किया और कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ है। यूएनओ भी इसको सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। कुछ साल पहले, यानी बोल सकते हैं कि 2-3 साल पहले, एक मार्गरेट थैचर भी एक लड़की थी जो स्कूल जाती थी, पर वो एक दिन अनशन के लिए बैठती थी। हर शुक्रवार को अनशन के लिए बैठती थी, इस बात के लिए कि हमारा जो पूरा पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और टेम्परेचर के बढ़ने से हमारे जितने ग्लेशियर्स हैं, मतलब कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ने से हमारा जो जलवायु है वो परिवर्तन हो रहा है और जिस वजह से हमें आने वाले दिन में कठिनाई उत्पन्न होगी। हमारा जीवन जो है निर्वहन करना थोड़ा कठिन हो जाएगा और धीरे धीरे जीवन तबाह के कगार पर चला जाएगा। तो आज जो स्थिति है, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के रहने वाले हैं, उन्होंने अनशन करना शुरू कर दिया है। आज उनका अनशन के 21 दिन है, भूख हड़ताल। महात्मा गांधी को वो आदर्श मानते हैं और उन्हीं के तर्ज पर उन्होंने अनशन रखा है। वो चाहते हैं कि जो लद्दाख है वो पर्यटन क्षेत्र ना बने और यहाँ कोई इंडस्ट्री ना लगे, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगा, पर्यटन क्षेत्र अगर बनेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ आवाजाही बढ़ेगी। तो वहाँ जैसे अगर मान लीजिए हम पर्यटन क्षेत्र का दर्जा दे दिए तो जाहिर सी बात है वहाँ दुकानें लगेंगी, हर तरह के जो लोगों के नीड होते हैं वो वहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और लद्दाख, आपको पता है कि लद्दाख में ढेर सारा ग्लेशियर्स है और वो धीरे धीरे क्या होगा, पिघलने लगेगा। तो जिस वजह से वहाँ रह रहे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा और ये सिर्फ वहाँ के लिए नहीं कठिनाई होगा, ये पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करेगा। ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो समुद्र का जलस्तर जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता है। आप देखे होंगे तटीय इलाकों में अगर गए होंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2080 तक जो है जो समुद्र तट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, यानी जल का स्तर है वो बढ़ जाएगा। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज पूरा विश्व जो प्रभावित हो रहा है, उसके लिए बहुत सारा संगठन काम कर रही है कि नहीं, लोगों में जागरूकता, अवेयरनेस फैलाया जाए कि वैसे चीज़, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देता है वो नहीं करना है, ताकि जो है टेम्परेचर को अंडर कंट्रोल में रखेंगे तो हमारा जीवन पृथ्वी पर जो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो सोनम वांगचुक जो एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनका ऐसा सोच जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी सोच समाज के हर व्यक्ति को रखना चाहिए कि अगर वो नहीं बोलते हैं कि संसाधनों का उतना ही दोहन किया जाए ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी हम कुछ रख सकें। ऐसा नहीं कि बस हम यूज़ कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं सारा ख़त्म कर देंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो ये एक होना चाहिए कि संसाधनों का उतना ही दोहन किया जाए, उतना ही यूज़ किया जाए ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ बच सके। तो ये न्यूज़ अभी ट्रेंडिंग में है और ट्रेंडिंग मतलब क्या, ये तो होना भी चाहिए, अवेयरनेस फैलना चाहिए। वो अनशन पर बैठे हैं, मोदी जी को और अमित शाह जी को बोल रहे हैं कि लद्दाख को जो है एक, मतलब लद्दाख में एक लोकसभा आयोग का गठन होना चाहिए। मतलब तरह तरह की उनकी डिमांड है, जिसमें से सबसे प्रमुख अगर बोले तो वो क्लाइमेट चेंज को लेकर है कि आप यहाँ पर इंडस्ट्री और पर्यटन न बनाएं, जिससे यहाँ का जो ग्लेशियर्स है पिघलेंगे और इससे सारा दुनिया इफेक्ट करेगा। मेनली सबसे फर्स्ट तो इंडिया इफेक्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड इफेक्ट करेगा। तो आप देखिए आगे क्या होता है।